नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वेबसाइट हमसे बनवाते हैं या अगर आपके पास वेबसाइट है तो अगर आपको वेबसाइटों में किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी साइट की परफॉर्मेंस बेस्ट बनी रहे और उसमें आने वाले समय में भी कोई तकलीफ ना आए। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों की डिमांड पर जो कमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर मैंने एक लिस्ट तैयार की है। तो लिस्ट में कई सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनका जो एक यूज़र होता है या फिर जो उस एडमिन होता है जो उस वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और उसके कारण उनकी साइट तकलीफ देने लगती है। तो दोस्तों क्या वो बातें हैं जिनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बनी रहेगी, वेबसाइट की सर्विस अच्छी रहेगी। तो दोस्तों जिसमें पहली बात आती है कि कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर से अपनी साइट को मैनेज कर रहे हैं, जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप से आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले सबसे मस्ट चीज़ जो होती है वो होता है एंटीवायरस। जी हाँ, एंटीवायरस अपडेट एंटीवायरस, जिसमें फ्री एंटीवायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्री एंटीवायरस आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे 50 फ्री एंटीवायरस आ जाएंगे, पर फ्री एंटीवायरस उनकी चीज़ है वो फ्री की, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। अगर आप कोई पेड एंटीवायरस लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एनपीईवी का, क्विक हिल का, नेट प्रोटेक्टर का, ये एंटीवायरस अगर आप लेते हैं तो ये आपको इसकी कॉस्ट जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट आती है 400 रुपये से लेकर तो 600 रुपये तक, तो आपको ये पे करना होता है। पे करने के बाद में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। उस 1 साल तक वो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वो एंटीवायरस काम करता है और वायरस को नहीं आने देता। इसकी आवश्यकता क्यों है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट जो है, वेबसाइट सीधे सर्वर से लिंक है और आप जो भी डेटा उस पर अपलोड करते हैं वो डेटा सीधे सर्वर पर चले जाता है। अगर आपके डेटा में, अगर आप कोई इमेज डाल रहे हैं, कोई टेक्स्ट डाल रहे हैं, कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, अगर उसमें कोई वायरस अगर आपके सिस्टम, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, तो वो वायरस आपके डेटा के साथ कनेक्ट होकर आपके सर्वर पे चले जाएगा, जो सीधे सी बात है आपकी वेबसाइट में कई सारी कोडिंग है, कई सारी फाइल्स है, उन फाइल को करप्ट कर सकता है, आपकी साइट की डिज़ाइन बिगाड़ सकता है और आपकी साइट को बंद तक कर सकता है, जिसको ठीक करवाने के लिए आपको काफ़ी पैसा देना पड़ सकता है, काफ़ी समय भी खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कि साइट पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, तो डेवलपर के लिए भी उसको सुधारना काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। तो इसीलिए सभी डेवलपर्स ये वाली बात, जो वेब डिज़ाइनर होते हैं, डेवलपर होते हैं, ये वाली बात आपको ज़रूर बताएंगे कि आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस ज़रूर रखें। दूसरी बात आती है, अगर आप, कई ऐसी साइट होती हैं जिसमें आपको, जैसे अगर आप हमसे बनवाते हैं तो कई ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें पैकेजेस अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मोबाइल से भी मैनेज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ ऐप्स दी जाती है जिससे आप उस वेबसाइट को मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसी आपके पास कोई साइट है जिसे आप मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन उसके लिए भी यही होते हैं कि पहला तो आप एंटीवायरस, अब चूंकि मोबाइल के लिए पेड एंटीवायरस भी आते हैं और फ्री एंटीवायरस भी आते हैं, पर उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री एंटीवायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में अगर बात की जाए तो प्रॉपरली पेड हो या फ्री, कोई भी एंटीवायरस अच्छे तरीके से काम नहीं करता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इतने सालों का, कि मोबाइल में कोई भी एंटीवायरस प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें, अगर ऐसी कोई साइट है जिसको आप मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं तो, और उससे टाइम टू टाइम या रेगुलर तौर पर उस एंटीवायरस से अपने मोबाइल को स्कैन करते रहें, अपडेट करते रहें। और एक सजेशन इसमें मैं और देना चाहूँगा कि अगर आपकी साइट को आप मोबाइल से अपडेट कर रहे हैं तो चूंकि हम, जो आप अगर हमसे वेबसाइट बनवाते हैं, पास में आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, सभी तरह की वेबसाइट, सभी तरह की न्यूज़ पोर्टल, सभी तरह के पोर्टल्स, सभी तरह की चीज़ें हम आपको डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपने कस्टमर को यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जितने आप चाहें कोशिश करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश आप करें कि आप अपनी न्यूज़ पोस्ट या भी जो भी अलग पोर्टल पर अगर आपकी शॉपिंग साइट में प्रोडक्ट डिटेल डाल रहे हैं, उस पर प्रोडक्ट की जानकारी अपलोड कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एप्लीकेशन या मोबाइल का यूज़ कम करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपरली इसमें एंटीवायरस काम करता नहीं, और अगर डेटा में कोई वायरस आपके सीधे सर्वर पर चले गया तो उसे फाइंड करने में और उसने जो दिक्कत क्रिएट की है उस दिक्कत को ठीक करने में काफ़ी लंबा समय खर्च हो सकता है, काफ़ी मेहनत लग सकती है और काफ़ी समय और पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं, अगर आप जैसे आपने YouTube भी यूज़ किया हो तो YouTube के ऑप्शन एप्लीकेशन से भी काम करते हैं, YouTube की, और कंप्यूटर से भी काम करते हैं। पर आप चूंकि कंप्यूटर
में ओपन करेंगे तो उसके डैशबोर्ड के अंदर कई सारी फंक्शनैलिटी और फीचर हमको देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और वही अगर आप एप्लीकेशन में, तो आपको एप्लीकेशन में लिमिटेड फीचर मिलते हैं। वही चीज़ इसमें आती है, अगर आपको वेबसाइट के लिए आपको एप्लीकेशन पैनल मिला हुआ है तो उसमें लिमिटेड फीचर मिलेंगे, पर आप कंप्यूटर से अगर अपनी पोस्ट डालते हैं तो उसमें आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी पोस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके सिर्फ रेयर केसेस में भी ही मोबाइल का उपयोग करें, बाकी आप कोशिश करें कि समय निकाल के आप कंप्यूटर से ही पोस्ट डालें, लैपटॉप से ही पोस्ट डालें। अगली दोस्तों बात हो जाती है कि आप जब वेबसाइट बनवाते हैं तो जो आपको एडमिन पैनल डैशबोर्ड आपको मिलता है, तो डैशबोर्ड में कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको जब आपका डेवलपर या डिजाइनर जब आपको वेबसाइट का आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जब सारा गाइड कर देते हैं किस तरीके से आपको पोस्ट करना है या डिटेल डालना है, तो उसके थोड़े समय के बाद में, उस समय तो कुछ समय आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, पर कई बार आपकी इच्छा होती है कि यार इतने सारे ऑप्शन है, चलो चेक करके देखते हैं इनको कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार कई सारे ऐसे ऑप्शन आप उनकी सेटिंग चेंजेस कर देते हैं या गड़बड़ा जाती है या आपसे अनजाने में हो जाती है, जिसके कारण आपकी वेबसाइट में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, डिजाइन बिगड़ जाता है या और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपसे क्या हो गया और आपने चेंजेस क्या करे थे, आपको या तो ध्यान नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे डेवलपर के लिए भी फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सावधानी बरतना चाहिए कि जो ऑप्शन आपको डेवलपर द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि वेबसाइट आपकी है, मालिक आप हैं, तो डेवलपर यही चाहेगा कि सारी चीजें आपके पास है, पर आप सुरक्षित तरीके से उसको उपयोग में लें। तो जो डेवलपर आपको जो जो ऑप्शन बता रहा है कि ये ऑप्शनों का ही आपको इस्तेमाल करना है, तो आप उन्हीं ऑप्शनों का इस्तेमाल करें। जो ऑप्शन आपके काम के नहीं है आप उनको नहीं डिस्टर्ब करें। एक आपको सावधानी ये हो गई। एक मैंने आपको जो बताई दिया है कि जितना हो सके आप कंप्यूटर से ही पोस्ट करें, मोबाइल का जितना हो सके रेयर केस में, मान लीजिए अगर आपके पास न्यूज़ पोर्टल है, तो अगर ऐसी स्थिति कोई एक्सीडेंट अचानक हो गया है और या कोई ऐसी घटना है जो तुरंत आपको अपलोड करना है, ऐसी स्थिति में आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी है। पर अगर आपको थोड़ा समय भी है, आप तुरंत, या आपने सहयोगी वहां पे भेज रखा है या आपके सिस्टम पे कोई आपका सहयोगी है, तो आप उससे फोन करके डिटेल बता सकते हैं, तो वो कंप्यूटर से आपकी पोस्ट को तुरंत अपलोड कर देंगे। तो जितना हो सके आप कंप्यूटर से ही पोस्ट करें। एक बात आती है कई बार कि एक लंबा समय हो जाने के बाद या फिर जब कई ऐसे न्यूज़ पोर्टल, कई ऐसे साइट्स होती है इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगते हैं या ज़्यादा न्यूज़ पोस्ट होती है, ऐसी स्थिति में कई बार साइट की स्पीड स्लो हो जाती है एक लंबे समय के बाद में, एक थोड़े समय के बाद में। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो आप, मैंने बताया जैसे कि आप थोड़े समय फॉलो करते हैं, उसके बाद आप फॉलो नहीं करते हैं। जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, थोड़े दिन के बाद में मोबाइल की स्पीड डाउन हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसके अंदर इतना सारा डेटा भर लिया, इतने सारे फोटो, इतने सारे वीडियो, इतनी सारी डिटेल डाटा उसके अंदर हो गया है कि वो उसे लोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको जैसे बताया जाता है कि आप अपने वेबसाइट में जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं उसको कम से कम साइज का रखें, कम से कम केबी में रखें। जैसे एक लिमिट वाली साइज जो होती है 150 केबी के अंदर ही आप फोटो को रखें। अब आप जैसे आजकल के मोबाइल जितने आ रहे हैं ज़्यादा रेजोल्यूशन के होते हैं, जब आप फोटो खींचते हैं तो वो एक ही फोटो का साइज लगभग 1 से 1.5-2 MB का बनता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर भी फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको बोलते हैं इमेज कंप्रेसर, और मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से भी आप फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको भी बोलते हैं फोटो कंप्रेसर, इमेज कंप्रेसर। तो इमेज को जब आप कंप्रेस कर लेंगे तो उससे ये होगा कि वो 1-1.5 MB की सिर्फ 100 KB 150 KB की फोटो हो जाएगी, उसकी क्वालिटी भी वही रहेगी और साइज भी छोटी हो जाएगी। ऐसी इमेजेस को अगर आप अपनी साइट पे कितनी भी अपलोड करें, उससे साइट की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, साइट अच्छी सर्विस देती है, अच्छी मैनेज रहती है। तो आप जितने भी पोस्ट के लिए, जितने भी न्यूज के लिए, जितने भी प्रोडक्ट्स के लिए फोटोज यूज करें, उन्हें पहले कंप्रेस कर लें, उनकी साइज कम कर लें, ताकि आपकी वेबसाइट को लोडिंग संबंधी दिक्कत नहीं आए और उसकी स्पीड हमेशा बनी रहे। एक सावधानी आपको ये वाली बरतना है। अब एक बात आती है कि कंप्यूटर और मोबाइल से जब आप पोस्ट लगाते हैं, स्पेशली कंप्यूटर की जब भी जैसे बात करेंगे, तो क्या होता है, कई बार हमको इमरजेंसी में न्यूज़ लगाना है, हमारा कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, हम किसी दूसरे के मोबाइल में कंप्यूटर में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में न्यूज़ वहाँ पे, है ना, हमारे ध्यान से उतर गई, किसी बात में लग गए, किसी काम में लग गए, और ऐसी स्थिति में हमने पासवर्ड वहीं लॉगिन छोड़ दिया। सिक्योरिटी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके सिर्फ अपने सिस्टम में ही लॉगिन करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से या 2 विश्वसनीय लोगों की वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। और ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है
क्योंकि ये जो वेबसाइट और इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, सर्वर से रिलेटेड डिजिटल चीज़ें होती है, ये बहुत तो सेंसिटिव चीज़ें होती है सिक्योरिटी के मामले में। ऐसी स्थिति में आप इसको ये नहीं कर सकते कि आपने आईडी पासवर्ड लॉगिन कर दिया और बोले चलो मेरे घर पे ही तो है कंप्यूटर या लैपटॉप, या मेरे ऑफिस में ही तो है, यहाँ कौन डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने उसको लॉगिन ही छोड़ रखा है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे ही आपका काम हो जाए आप उससे लॉग आउट कर दीजिए। चूंकि उसमें एक रिमेंबर मी का ऑप्शन आता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आपका आईडी पासवर्ड वापस आ जाएगा। पर आपको लॉग आउट जरूर करना है। मान लीजिए अगर आप न्यूज टाइप कर रहे हैं, कोई पोस्ट लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं और आपको 15-20 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ा, ऐसी स्थिति में आप उसको लॉग इन ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा न करें, उसे लॉग आउट कर दीजिए, वापस जमा है वापस लॉग इन कर लीजिए। तो ये आपकी सिक्योरिटी इसमें हमेशा व्यवस्थित बनी हुई रहेगी। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। एक जैसे मैंने आपको बताया कि जितना हो सके अलग अलग कंप्यूटरों में लॉगिन नहीं करना है। आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ लॉगिन कर लिया, दूसरे के कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया, दोस्त के कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया। आप अपने ही सिस्टम में उसको लॉगिन करें जितना हो सके। अगर आपको अलग से एक पैनल मिला हुआ है तो आप मोबाइल में अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आप अलग से उसको प्रॉपर अपने इसमें अलग अलग जगह लॉगिन करने में यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको सिक्योरिटी के साथ इशू हो सकता है। फिर आता है आईडी जो पासवर्ड है। अधिकतर हमारे क्लाइंट्स रहते हैं जो जिन्होंने हमसे वेबसाइट बनवा ली है, वो 1-1 साल 1.5 साल बाद भी अपने आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। फिर 1-1.5 साल बाद हमसे पूछते हैं कि सर हमारा आईडी पासवर्ड क्या था, ये बताइएगा। अब चूंकि ये तो हम अपने मैनेज करने के तौर पर आईडी पासवर्ड लिखे हुए रखते हैं, पर जब मान लीजिए अगर बाद में आपने आईडी पासवर्ड चेंज कर लिया है तो जो हमारे पास लिखा हुआ है वो तो किसी काम का ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको आईडी पासवर्ड मिले, सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपके आईडी पासवर्ड को आप अपने मेल पर डाल लीजिए, मेल पर सेव कर लीजिए। और या फिर अगर आपकी कोई अच्छी डायरी हो जो आप व्यवस्थित सुरक्षित रखते हो, उस डायरी में सेव करके लिख लें। क्योंकि अगर आईडी पासवर्ड ही आप गुम कर देंगे और मान लीजिए सारी डिटेल आपने उधर से चेंज कर ली है, उसके बाद में डेवलपर भी क्या कर पाएगा। वो तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि फिर डेवलपर को ही आपको बोलना है कि सर हमारे पास भी नहीं बचा, आपके पास भी नहीं बचा, अब आप ही कुछ कीजिए। तो डेवलपर तो फिर इस मामले में एक्सपर्ट होते ही हैं, वो तो फिर कर ही देंगे जो भी करना है। पर चूंकि प्रॉब्लम तो हो गई है, फिर वो पेड सर्विस के अकॉर्डिंग अगर आपको जो करवाना हो या जो भी आपका डेवलपर के अकॉर्डिंग आपका जो भी प्लान शामिल हो उसके अंतर्गत आपका काम हो, तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें एक चीज अगली ध्यान रखने वाली ये होती है कि आपको आपकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम एक बार सर्च करते रहना है। आप अपडेट तो रख ही रहे हैं, पर सर्च ये करना है जिसमें अधिकतर, जैसे कई लोग क्या होता है, चूंकि कई ऐसे शातिर लोग हैं जो आपकी वेबसाइट की पॉपुलेशन देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि आईडी पासवर्ड उनको मिल नहीं पा रहे, क्रैक कर नहीं पा रहे हैं, जो आपको सर्वर मिला है, जैसे अगर आपने हमारी तरफ से वेबसाइट बनवाई है तो आपको 7 लेयर प्रोटेक्शन वाला सर्वर मिलता है, तो आपको सिक्योरिटी को लेकर, हैकिंग को लेकर कोई समस्या रहती नहीं। पर अब वो सामने वाला जो हैकर है या जो आपकी वेबसाइट से फायदा उठाना चाहता है, वो क्या करे ऐसा जिससे आपको फायदा मिले। तो उसको एक ही ऑप्शन मिलता है कि वो क्या करते हैं, अपनी URL, अपनी लिंक, अपनी कमेंट, आपकी जो कमेंट बॉक्स है पोस्ट के नीचे, उस कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम या रेगुलर बेस पे या हर हफ्ते में एक बार आप जब डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कमेंट ऑप्शन जो आपको बताया जाता है, उस कमेंट बॉक्स के अंदर जितनी कमेंट्स आई हैं आपको उनको चेक करते रहना है। जो अच्छी कमेंट है आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। जो कमेंट आपको समझ नहीं आए और ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी ने अपना URL डाल दिया है, कुछ कर दिया, उसको आप तुरंत डिलीट कर दें। और वो उसके लिए भी आपके लिए काम के लिए रहेगा। कई लोग गलत पोस्ट भी कर देते हैं, कई लोग गलत कमेंट कर देते हैं, तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो आपको पता तो रहेगा कि इन लोगों ने गलत कमेंट करी है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। एक चीज विशेष, अगर आप आपने ऐसी वेबसाइट बनवाई है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं और उसकी प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं, तो विशेष ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए अपनी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट करने से बचें। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी काम आपको फायदेमंद रहेगी ये जानकारी कि आप दूसरी वेबसाइटों से डेटा कॉपी करके, न्यूज़ कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। और जब डाल देंगे तो देन आप गूगल से अगर अर्निंग करना चाह रहे हैं तो गूगल रिव्यू करेगा, तो चूंकि वो तो अंतर्यामी है, वो चेक कर लेगा कि आपकी वेबसाइट पे डेटा कॉपी का है, क्योंकि उनके पास तो सारी जानकारी है। तो वो आपकी वेबसाइट को फिर ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूव नहीं करे और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक ही कर दे कि आप जीवन भर अब उस वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग तो करना ही कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉपी पेस्ट से बचें। दूसरी चीज, एक और इसलिए भी बचे कॉपी पेस्ट से, अगर आपने किसी का डेटा कॉपी कर लिया और जहां से कॉपी करा उसको अगर पता चल गया कि इस वेबसाइट वालों ने हमारा डेटा कॉपी करा है, तो वो आप पे क्लेम कर सकते हैं, फिर और बड़ी बड़ी समस्याएं आपके साथ आ सकती है। तो कॉपी पेस्ट से आप बचें। अब वेबसाइट की जो इतनी सुरक्षा वाली चीजें, सावधानियों वाली मैंने आपको बताई, वो तो बताई दी। अब सबसे लास्ट बात जो आती है कि आजकल कई लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब जिंदाबाद है, तो यूट्यूब देखकर आप
कई सारे क्या, अरे हमारी वेबसाइट का भी पैनल इसी तरीके से, अरे इन्होंने तो ये ऑप्शन बताया, चलिए हम भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से बचें। अगर आप एक्सपेरिमेंट अपनी वेबसाइट पे करने लगे तो समझिए कि उस वेबसाइट का भगवान ही मालिक है। तो उस वेबसाइट पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, या तो आपका पूरा डिज़ाइन बर्बाद हो सकता है, जो आपने पैसा खर्चा करा है वेबसाइट बनवाने के लिए, तो वो पैसा पूरा बर्बाद हो सकता है, होस्टिंग आपकी खराब हो सकती है, आपकी वेबसाइट में तरह तरह की दिक्कतें आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंट करने से बचें। जो आपको लगता है कि ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप अपने तुरंत डेवलपर से बात करें, डिजाइनर से बात करें, वेब डिजाइनर से बात करें जहां से आपने डिजाइन करवाई है। स्पेशली अगर आप हमसे बनवाते हैं तो हम आपको टाइम टू टाइम जितने हमारे पास अपडेट्स आते हैं, लेटेस्ट अपडेट आते हैं, सबसे पहली चीज तो एक ये हमारे पैकेज में ये शामिल रहता है, हमारी सर्विस में ये शामिल रहता है। एक तो सबसे पहली चीज, हम न्यूनतम शुल्क में आपको बेस्ट वेबसाइट, लेटेस्ट फीचर वाली वेबसाइट बना के दे रहे हैं। प्लस एक जो पेड सर्विस होती है, जितने अपडेट्स आते हैं, जितने नए फीचर आते हैं, ये अपडेट सर्विस के भी हम आपसे कोई चार्ज पे नहीं करते। तो हमारे यहाँ से आपको वेबसाइट बनवाने में यही प्रॉफिट मिलता है कि हम आपको नए अपडेट्स का, नए अपडेशन का, जितने भी नए वर्जन आते हैं उन चीज़ों का कोई चार्ज नहीं लेते, और जितने भी नए फीचर आते हैं हम अपनी तरफ से खुद ही अपडेट कर देते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये भी नई चीज़ अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों ये भी आपको एक फ़ायदा हमसे वेबसाइट बनवाने में मिलेगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो पास में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ई-मीडिया वेब एंड ऐप। तो आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी, प्लस साथ में आपको कम से कम रेट में आपकी पसंदीदा वेबसाइट बना के दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी तरह की वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल बनवाना हो तो हम आपको न्यूनतम शुल्क में वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल बना के देंगे। पास में लिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ई-मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें या व्हाट्सएप करें 7999906109 पर।